हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। हम आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम इसके एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे। आज की हम शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपने फंड्स को किसी ऐसी जगह पार्क करें या इन्वेस्ट करें या लगाएं जहां से आपको एक एक कैश फ्लो जनरेट हो या फिर एप्रिसिएशन ऑफ मनी इन्वेस्टेड। जिसका मतलब है या तो जैसे आप अपने बैंक में पैसे डालते हैं, एफडी कराते हैं, उसमें आपको एक पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता है। या फिर एप्रिसिएशन ऑफ मनी का क्या मतलब होता है? एप्रिसिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है जैसे आपने गोल्ड बाय किया 2018 में, 2020 में आज उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो उसके प्राइस में जो अप मूव आई है उसकी वजह से जो आपको बेनिफिट हो रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट, उसको एप्रिसिएशन ऑफ मनी कहते हैं। मोटिव क्या होता है इन्वेस्टिंग का, या कहें कि पर्पस क्या है? पर्पस होता है टू जनरेट वेल्थ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, अपने परिवार और अपने लिए वेल्थ जनरेट करना, बेसिक पर्पस। उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले कि जो आपने पैसे लगाए हैं, आपके रिटर्न में जो पैसे आए हैं वो उससे ज़्यादा होने चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, तभी आप कुछ एक रिटर्न जनरेट करेंगे। अगला पॉइंट है इट शुड बीट द इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री। यानी कि अगर सपोज़ किसी कंट्री की, इंडिया का एग्जांपल लें, अगर यहाँ 6% इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी प्राइस की या पैसे की वैल्यू साल भर साल डिग्रेड होती रहती है, कम होती रहती है महंगाई की वजह से, जिसको हम हिंदी में महंगाई बोलते हैं। यानी कि अगर 6% की इन्फ्लेशन रेट है कंट्री में, तो तो अगर 100 रुपये आपने पिछले साल आपके पास जो थे, उसकी वैल्यू आज सिर्फ 94 रुपये रह जाएगी, यानी कि 94 रुपीज़। योर 100 रुपीज़ ऑफ लास्ट ईयर वुड ओनली वैल्यू 94 रुपीज़ इन टुडे आफ्टर 1 ईयर बिकॉज ऑफ 6% इन्फ्लेशन रेट। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू पैसिव इनकम। चलिए पहले इन्फ्लेशन वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि अगर आपकी वैल्यू, अगर आपके पैसा जो है वो 6% से डिक्रीज़ हो रहा है, तो जायज़ सी बात है कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 6% से ज़्यादा होना चाहिए। 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आपकी प्राइस की वैल्यू, जो आपके पैसे की वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, और जो आप रिटर्न कमाएंगे, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ही आपकी एक्चुअल कमाई है। यहाँ पे फैक्ट के लिए बता दूँ, जो एफडी में जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है सेविंग्स के मुकाबले, बट वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी एफडी पे जो टैक्स लगता है, एफडी के इंटरेस्ट पे, वो आपके परसेंटेज रिटर्न को नेट नेट इन्फ्लेशन के रेट से नीचे ले आता है। तो एफडी में पड़ा पैसा भी आपको नुकसान देता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू पैसिव इनकम। इसका मतलब क्या है? पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। दो तरीके की इनकम होती है, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जिसमें आपको अपना समय देना होता है, अपना प्रेजेंस देनी होती है, आपको वहाँ मौजूद होना होता है अपना काम करने के लिए। अगर आप वहाँ काम करने नहीं जाएंगे, आप छुट्टी पे चले जाएंगे, तो उस दिन आप या उस समय के लिए आप कमाई नहीं कर पाएंगे। पैसिव इनकम होती है जो आपके प्रेजेंस के बिना या आपकी मौजूदगी के बिना ही आपके लिए पैसा कमा के देती है। जैसे सिंपल टर्म्स में आपके लिए समझाएं कि आपके बैंक में पड़ा पैसा, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप उसके लिए कोई काम नहीं करते। यानी कि जो बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, बस अपने बैंक में पैसे रखने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम क्रिएट होती है, और पैसिव इनकम ही वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, कह सकते हैं। क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम तो वो है जो आप अपना समय देकर कमा रहे हैं। पैसिव इनकम आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट करती है? क्योंकि आपके काम किए बिना ही आपको फ्री के ये एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहते हैं, जो आपका एक बड़ा कॉर्पस, यानी कि एक बहुत सारा पैसा बनाने में मदद करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
आइए आगे जानते हैं क्या अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा अलाइनमेंट में इशू आ गया था। तो मेन तरीके होते हैं डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में एक बार आपसे आगे बात करेंगे। पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेट में आते हैं आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली होते हैं जिनका समय 1 साल से कम का होता है इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि आपने सुना होगा कभी नाम कमर्शियल पेपर का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनका टेन्योर बहुत कम होता है, 1 साल के अंदर अंदर इनकी टेन्योर ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर सपोज़ मान लीजिए अगर 3 महीने का टेन्योर है तो आप जो आज पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो 3 महीने बाद आपको वापस मिल जाएंगे। डेट इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड रिटर्न की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें एक फिक्स परसेंटेज रिटर्न मिलता है आपको। और ये बाकी जो दो और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी सिक्योर्ड होती हैं। अगला आते हैं लोन पे। जैसे आप किसी को लोन दे दें, उसमें आपको 10 या 12% का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एक डेट की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इनको सबसे सेफेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात जानते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, ये वो डेट सिक्योरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है उस कंट्री की। अगर गवर्नमेंट को किसी फॉर्म में पैसा चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी इशू कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां इंडिया में, जैसे कि बोलेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ये अथॉरिटीज़ जो होती हैं, ये लोग भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज कर लेती हैं। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेफेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, या नहीं ही होता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो आगे मनी प्रिंट कर सकती है और अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको रीपे कर सकती है। तो उसमें पैसे के डूबने का चांस सबसे कम होता है। इसलिए इस तरीके के सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनियां इशू करती हैं अपने अपने लिए कुछ पैसे रेज करने के लिए। जैसे किसी कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड के थ्रू अपने लिए पैसे रेज करती है। इसमें इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इसको आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे HDFC कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है, या और भी ऐसे होते हैं। उन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स आगे इन कॉरपोरेट या कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड का अगर हम एग्जांपल दें तो काफ़ी कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करती हैं। जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करके एक कंपनी है, उसके कॉरपोरेट बॉन्ड्स आते हैं, जो अभी मेरे को एकदम ध्यान आ रहा है। बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी मिल जाएंगे। डिबेंचर भी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनियां लोगों से पैसे रेज करती हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है? डिबेंचर्स यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब कि इसके पीछे किसी भी सिक्योरिटी की बैकिंग नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, डिफ़ॉल्ट मतलब वो पैसे दे नहीं सकती, तो अगर उस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर्ड नहीं है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जहाँ तक कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स की बात है, इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी हद तक सिक्योर्ड होता है, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी की बैकिंग होती है। यानी कि कोई एक कोलेट्रल या कोई एक उन कंपनी का एसेट गिरवी रखा जाता है, ताकि अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करे तो उस एसेट को बेच के इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दिया जा सके। अगला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इक्विटी का बेसिक मतलब होता है किसी कंपनी की हिस्सेदारी, और इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट शेयर्स के थ्रू
या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। शेयर्स के फॉर्म में आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपनी समझ अपनी सूझबूझ से, और म्यूचुअल फंड के थ्रू जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपना पैसा एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम म्यूचुअल फंड होता है उसको देते हैं। वो आगे फर्दर अपनी समझदारी से अपनी एक्सपर्टीज़ से अच्छी कंपनियों में या जो सही कंपनियां होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करती हैं आपका। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो सब लोग जानते हैं, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, या फिर उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन हो गई। यहाँ से आप समझ सकते हैं वैल्यू एप्रिसिएशन क्या होता है। अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपने लैंड खरीदा, 5 साल बाद उसका रेट बढ़ गया तो वो उसकी कीमत जो बढ़ी उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। या फिर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये काफ़ी एक कॉमन वे है एक रेगुलर कैश फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करने का। लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके ऑफ जनरेशन ऑफ कैश फ्लो, जनरेशन ऑफ इनकम समझ गए एक ही इन्वेस्टमेंट एसेट के थ्रू। इसके बाद आता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये तो सब लोग जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबकी फैमिलीज़ करती हैं। और गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट 2 और तरीके से कर सकते हैं। एक तो फिज़िकल गोल्ड जो आप लोग ज्वेलरी शॉप्स और इन सब से लेते हैं। दूसरा होता है ETF। ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसका मतलब होता है कि जो आपका गोल्ड है वो स्टॉक मार्केट पे या कमोडिटी मार्केट उस पे ट्रेड होता है। वहाँ पे इनके ETFs होते हैं। ETF में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट होता है, आप उसको पैसे दीजिए, वो आपके बिहाफ पे आगे गोल्ड परचेज करता है। तो ये एक पेपर के फॉर्म में होते हैं जिसको आप पेपर गोल्ड भी आपने नाम सुना होगा। एक और तरीके का होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट इशू करती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये भी एक पेपर के फॉर्म में ही गोल्ड है। इसमें आपको जो गोल्ड के प्राइस में अप डाउन होता है वो बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट देती है। तो मान लीजिए अगर गोल्ड का रेट 1 साल में 10% से बढ़ गया तो गोल्ड का 10% तो आपको मिलेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 2.5% और रख के देगी अपनी तरफ से, जिसके बाद आपको 12.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद आते हैं मेटल के फॉर्म में कमोडिटीज़ जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। ये मोस्टली एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज़ एक्सचेंज इंडिया में जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो है MCX और NCDEX। मेनली MCX पे ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक की। इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स, क्रूड ऑयल वगैरह। ये भी ट्रेड होते हैं कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे, और मोस्टली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ETFs या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। वो आपके बिहाफ पे या तो क्रूड ऑयल के जो एक्सचेंज पे जो क्रूड ऑयल लिस्टेड है उसको परचेज़ करती है, या फिर जो क्रूड में जो कंपनीज डील करती हैं उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ताकि जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशंस हुई उसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिल सके। तो ये था बेसिक अबाउट डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट, माफ़ कीजिएगा। और भी काफ़ी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनमें जैसे कि लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंसिव यूनिक क्वालिटी ऑफ वाइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका प्राइस एप्रिसिएशन हो जाएगा और उसके थ्रू उनको इनकम जनरेट होती है। लोग पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, और लोग एंटीक कार्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इंक्रीज़ हो जाता है, और वो प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कुछ डिस्क्लेमर्स हैं
इन्वेस्टिंग और इन सब के बारे में, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कम्स विद अ रिस्क। किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, रियल एस्टेट हो, सब में एक अलग तरीके का रिस्क है। और किसी भी किसी भी सिक्योरिटी या फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से उसको जांच परख लें कि उसके अंदर क्या क्या उसके रिस्क हैं, सब उसकी जानकारी रखें। अगला पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे स्टॉक मार्केट और ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपके पास लेके आते हैं जिसमें वो वादा करते हैं कि आपको बहुत हाई रिटर्न मिलेगा, 50% 100% रिटर्न मिलेगा, आपकी कैपिटल या जब का पैसा है वो 3 महीने में डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। इस तरीके की स्कीम्स में ना पड़े। अगर इस तरीके से पैसे डबल होते होते तो जितने भी बड़े लोग हैं वो इसमें पैसा लगा के और अमीर हो गए होते हैं। हमारे जितने भी इंडियन रिच फैमिलीज़ हैं, बिलियनर्स हैं, वो कंपनी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलने के बजाय इन्हीं जगह पे पैसा लगा के अपना पैसा 21 दिन में डबल कर देते हैं। यूजुअली स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उसमें ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न मिलता है। और अगर अपने जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप चाहें तो अपना इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये ऑन एन एवरेज लास्ट 15 ऑड ईयर्स में इन्होंने आपको रफली 12 to 15% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो अगर इससे अच्छा अगर कोई रिटर्न कंसिडर किया जाता है अगर स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली, वो होता है 15-20%। जो इंडिया के या वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल जो हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, हमारे राकेश झुनझुनवाला जी हैं इंडिया में, उनका ऑन एन एवरेज कंपाउंडेड एनुअल जो रिटर्न है वो भी 24% है। और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पॉसिबल हैं स्टॉक मार्केट्स में, जैसे कि 50% 60%, बट वो तभी आते हैं अगर आप लोग बिल्कुल अपने प्रॉपर फोकस के साथ उस चीज़ को स्टडी करें, पूरी नॉलेज के साथ उसको उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करें, और आपको पता हो कि उस हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। यानी कि आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़ा रिटर्न कमाने के लिए आपको बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। एक डिस्क्लेमर और है कि मैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डिसीजंस, और डू इट ऑन योर ओन डिस्क्रिशन। हम में से जो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो आपको एडवाइस देते हैं ट्रेड करने की, उसमें वो सिर्फ हमारा एक व्यू होता है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर होता है उसमें हम किसी भी चीज़ के ज़िम्मेवार नहीं होंगे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं तो उसमें एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या कंसल्टेंट की सलाह एक बार ले लें सही डिसीजन लेने से पहले। और बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी इस इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बारे में पता चले। और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, साइकोलॉजी यहाँ मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज़, ये सब जो भी हम आगे आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे उसके बारे में उन सबको पता चले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए।
ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग दिस वीडियोस। और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। ये एक यूट्यूबर का रिचुअल होता है, उसको बोलना होता है ये सब, ताकि वो अपनी ऑडियंस तक अच्छे से रीच कर सके। और प्लीज़ अपना फीडबैक जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी सजेशन, कोई इम्प्रूवमेंट, और जो भी आपको लगता है हमारे चैनल और वीडियो के बारे में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर कोई अप्रिसिएशन है वो भी ज़रूर बताइए। ये वीडियोस बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था वो था, जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के, जो हमारे ट्रेडिंग के लिए हमारा व्यूज़ लेते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए था। बट देन वी गॉट एन आइडिया कि वाई नॉट टू रीच टू वाइडर ऑडियंस, कि और ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंचा जाए। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हमारा ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल है, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बी सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।